उसके लिए जो नवधा भक्ति का वर्णन प्रहलाद जी ने श्रीमद् भागवत में किया है। क्या कहा है उन्होंने? श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। पहली प्रकार की जो उन्होंने भक्ति बताई वह बताई श्रवणम। सर्वप्रथम हम सभी को ध्यान से, बड़े भाव से, प्रेम पूर्वक कथा को श्रवण करना होगा। मथुरा की एक घटना आपको सुनाते हैं बंधुओं। मथुरा में एक महात्मा जी होते थे। ये गौड़ीय संप्रदाय के थे। इनका नित्य का नियम था कि ये प्रतिदिन अपने आश्रम में कथा किया करते थे। आसपास के जितने भी लोग होते थे वो समय निकालकर वहां पर रोज आते, बड़ी ही प्रेम पूर्वक कथा को श्रवण करते। साथ में कुछ आश्रम के विद्यार्थी भी होते थे जो कथा को श्रवण किया करते थे। उनमें से रामदास नाम का एक विद्यार्थी था। कुछ लोगों की आदत होती है, वैसे तो वो आराम से बैठे होते हैं, एकदम फ्री, मोबाइल चलाते रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, कुछ भी, फिर कोई काम नहीं हमें दिखता है। जैसे ही कथा की बारी आती है, हमारे यहाँ तो फलाना काम है, अभी फलाना काम है, हम तो जा ही नहीं सकते हैं। कोई कथा में जा भी रहा हो ना तो उसको इतना शर्मिंदा कर देंगे कि सामने वाले को लगेगा जैसे हम ही बेले हैं, हमारे पास कुछ काम ही नहीं है करने को। रामदास जी भी कुछ ऐसे ही थे। जैसे ही गुरु जी कथा सुनाने लगते और रामदास जी क्या करते, कभी बर्तन पटकने शुरू कर देते, कभी कुछ इस प्रकार स्वयं को व्यस्त कर देते कि मेरे पास तो समय ही नहीं है कि मैं कथा सुनने बैठूं। एक बार की बात है बंधुओं, गुरुजी कथा सुना रहे थे। जैसे आप बड़े प्रेम पूर्वक, बड़े भाव से सुन रहे हो, ऐसे ही सभी श्रोतागण और उनके शिष्य जो थे वो सुन रहे थे। आनंद आ रहा था सबको कथा में। उसी समय रामदास आता है और उनके शिष्यों को गाली गलौज करके कहने लगता है कि तुम यहाँ पर बैठे रहते हो, कोई काम धंधा नहीं है, जैसे कि सारे काम का बोझा तो मैंने ही सर पे ले रखा है, और भी जाने क्या क्या कहने लगता है। गुरुजी कहते हैं कि बेटा रामदास, काम तो बाद में भी हो जाएगा, थोड़ी देर तनिक बैठ तो जाओ, कथा तो श्रवण कर लो। वो गुरुजी से भी बहस करने लग जाता है। यहाँ पर झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि गुरुजी को कथा वहीं पर बंद करनी पड़ती है, कथा को विश्राम देना पड़ता है। लेकिन गुरुजी उससे एक बात कहते हैं रामदास, तुम्हारा स्वभाव इतना चंचल हो गया है, कहीं तुम बंदर तो नहीं होने वाले हो? ऐसा गुरुजी के मुख से उस समय निकलता है। कुछ दिनों के बाद रामदास को बंधु इतना बुखार आया कि वह मर गया। अब आराम से कथा होने लगी, कोई भी कथा में विघ्न करने वाला था नहीं। कुछ ही समय के बाद गुरुजी का ध्यान जाता है, कथा पंडाल के साथ ही एक वृक्ष होता है जिस पर एक बंदर बैठकर कथा सुन रहा होता है, बड़े ही ध्यान से। गुरुजी कहते हैं, रामदास। बंदर दौड़कर आता है, आते ही ग्रंथ को प्रणाम करता है, गुरुजी को प्रणाम करता है। तुम रामदास हो ना? बोलता है ऊ। कथा सुनोगे? बोलता है ऊ। परेशान तो नहीं करोगे? बोलता है ऊ। तो बैठो। बैठ जाता है सबसे आगे। उसके पश्चात बंधुओं, वह बंदर रामदास प्रतिदिन आता, सबसे पहले वह कथा पंडाल में आ जाता
सबसे आगे वह बैठता था, बड़े ही प्रेम पूर्वक कथा सुनता था। 7 दिन पूरे हो गए। जब 8वां दिन आया बंधुओं, तब गुरुजी देखते हैं कि आज वो बंदर रामदास नहीं आया। कथा को जब वो विराम देते हैं, उसके बाद अपने शिष्यों से कहते हैं कि तनिक जाओ तो सही, देखो वो बंदर रामदास आज कहाँ रह गया। शिष्य लोग जाते हैं, गांव के बाहर ही उन्हें एक बंदर मरा पड़ा दिखता है। एक मैया वहां से गुजर रही थी। मैया से पूछते हैं कि मैया, इस बंदर को क्या हो गया? बोले लाला, जाने क्या हो गया, कल तक तो बिल्कुल ठीक था, आज सुबह से देख रहे हैं यहाँ मरा पड़ा है। उसके पश्चात शिष्य जाकर के गुरुजी को सारा वृतांत सुनाते हैं। अब गुरुजी कहते हैं कि बेटा, चिंता का विषय नहीं है, ये तो अत्यंत हर्ष का विषय है कि रामदास की मुक्ति हो गई। उसने इतने प्रेम पूर्वक, इतने भाव से, इतने श्रद्धा से कथा को श्रवण किया कि 7 दिन में उसकी मुक्ति हो गई। कहने का तात्पर्य, बंदर बनकर कथा सुननी पड़े उससे अच्छा है भगवान ने हमारे ऊपर कृपा करके हमें यह मानव देह दी है, क्यों ना मानव देह में ही मुक्ति को प्राप्त कर ले, अपने प्रभु को पा लिया जाए।